नमस्कार मित्रों, जय माता की, हर हर महादेव। मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष एवं साधना में। मित्रों, आप जानते ही होंगे कि हमारे इस चैनल पर हम आपको ज्योतिष एवं साधना के माध्यम से जीवन में आने वाली रुकावट, समस्या आदि के समाधान तथा ग्रह नक्षत्रों के बारे में बताते हैं। मित्रों, यूँ तो मुझे वीडियो बनाने का अधिक समय नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। आज का वीडियो बनाने का मुख्य कारण एक साथ अनेक लोगों के समस्याओं का निवारण करना या यूँ कहिए उनके प्रश्नों का उत्तर देना है। मुझे बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं, जिनमें स्त्री भी हैं और पुरुष दोनों ही हैं, जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है। विवाह में बहुत अधिक विलंब हो चुका है और वह विवाह के लिए बहुत परेशान हैं। बहुत रिश्ते देखते हैं, बात होती है, लेकिन बात विवाह तक नहीं पहुंच पाती है। कोई ना कोई कारण बनता है, उनका विवाह बना हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे लोग अपनी समस्या के समाधान के लिए मुझसे कई बार कुंडली दिखाते हैं अथवा कोई ना कोई उपाय पूछते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। तो दोस्तों, आपकी इसी समस्या के समाधान के लिए मैं एक तांत्रिक प्रयोग लेकर आया हूँ, जिसको करने से अवश्य ही 2 माह के अंदर आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। चाहे किसी ग्रह का दोष हो या कोई बंधन हो या कोई किया कराया हो या कोई तांत्रिक क्रिया कराई गई हो, सभी प्रकार की रुकावटें इस एक उपाय को करने से आपकी समाप्त हो जाएंगी और ईश्वर की कृपा से बहुत शीघ्र ही आपका विवाह हो जाएगा। दोस्तों, यह प्रयोग बतलाने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। साथ ही आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि यदि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, वो यह उपाय करता है, तो उस उपाय को करने से पहले मेरी आपसे एक विनती है, इस बात को अन्यथा मत लीजिएगा। इस उपाय को करने से पहले यदि आप यह उपाय इस वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद यदि आप अपने जीवन में क्रियान्वित करते हैं, इस उपाय का उपयोग या प्रयोग करते हैं, तो उस उपाय को करने से पहले आप अपनी क्षमता के अनुसार, कोई बंधन नहीं है लेकिन फिर भी अपनी क्षमता के अनुसार 5 रुपये, 11 रुपये, 21 रुपये, 31 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये, जितनी आपकी श्रद्धा हो उतनी धनराशि दक्षिणा के रूप में, क्योंकि जब आप किसी ब्राह्मण के पास जाते हैं, किसी पंडित के पास जाते हैं, तो जब आप उनसे अपनी कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न लेकर जाते हैं, तो आप उनको कुछ ना कुछ दक्षिणा देते हैं। यह विधान है। यदि आप दक्षिणा देते हैं तो आप उस ब्राह्मण के ऋण से मुक्त रहते हैं और यह परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। तो आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप अवश्य ये उपाय को करने से पहले कुछ धनराशि अवश्य जमा कराएं, जिससे कि यह आपका उपाय जो है 101% आपको सफलता देगा ही देगा। अब आप इस उपाय को ध्यान से सुनिएगा। आप कोई भी शुभ दिन क्षमा कीजिएगा, कोई भी आप एक शुभ दिन देख लीजिए
जैसे कोई विशेष त्यौहार है, जैसे आने वाले समय में अभी बसंत पंचमी का पर्व आएगा, मकर संक्रांति का दिन आएगा, है ना, या कोई शिवरात्रि का दिन आता है, या गुप्त नवरात्रे आएंगे। अन्यथा दिन में से भी कोई दिन नहीं मिलता है तो आप कोई भी शुक्ल पक्ष का शुक्रवार ही ले लीजिएगा, या पूर्णमासी का दिन भी आप ले सकते हैं। आपको किसी शुभ दिन में आपको बाजार जाना है और बाजार से आपको एक मिट्टी का कुल्हड़ लेकर आना है। कुल्हड़ आप समझते ही होंगे, पहले पुराने समय में कुल्हड़ में दही वगैरह भी मिलता था, कुल्हड़ की चाय वगैरह भी मशहूर है। तो आपको एक मिट्टी का कुल्हड़ लेकर आना है, कोरा कुल्हड़। कुल्हड़ नहीं मिलता है तो चाहे आप मिट्टी की एक छोटी सी हंडिया ले लीजिएगा, और कुल्हड़ मिल जाए तो और अच्छी बात है ना। तो आपने कुल्हड़ लेकर आना है। फिर आपने एक लाल रंग का वस्त्र लेना है, 7 काली मिर्च लेनी है, और 7 कंकड़ी नमक की लेनी है। नमक डली वाला नमक आता है, कंकड़ वाला, तो आपने 7 नमक की कंकड़ी लेनी है। ठीक है, आपने सब सामग्री लेकर आना है और किसी शुभ दिन में सायंकाल में, चाहे आप 6 बजे के बाद कर सकते हैं, चाहे आप 8 बजे, अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिएगा। आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। आंखों के सामने आप कुल्हड़ रख लीजिए। फिर कुल्हड़ में आपने एक लाल रंग का वस्त्र रखना है। उस वस्त्र में के साथ आपने 7 काली मिर्च साबुत, जो काली मिर्च होती है, 7 दाने काली मिर्च के डालने हैं। 7 नमक की कंकड़ी रखनी है, और फिर दूसरे अन्य लाल वस्त्र से उस कुल्हड़ का मुंह बांध देना है, बंद कर देना है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, कुमकुम आप सभी जानते होंगे, जैसे रोली भी बोलते हैं। रोली को गंगा जल में या शुद्ध पानी में घोल करके आपने उस कुल्हड़ के ऊपर 7 बिंदी लगानी है, 7 बिंदी लगानी है। ठीक है, और फिर उस कुल्हड़ को अपने सामने ही रखा रहने दीजिएगा। और मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूँ, आपने इस मंत्र की 5 माला करनी है। ठीक है, 5 माला, आप रुद्राक्ष की माला या लाल चंदन की माला या जो भी माला आपके पास उपलब्ध हो, कोई भी माला प्रयोग कर सकते हैं। आपने मंत्र करना है। ठीक है, मंत्र का पाठ करने से पहले आपको भगवान शिव को प्रणाम करना होगा, श्री गणेश को प्रणाम करना होगा, और गुरु गोरखनाथ जी को प्रणाम करना होगा, माँ गौरा पार्वती को प्रणाम करना होगा, और आपको ऐसा कहना होगा कि मैं अपने विवाह के लिए यह प्रयोग कर रहा हूँ। हे गुरु गोरखनाथ, हे माता गौरा पार्वती, हे भगवान शिव शंकर, मेरा विवाह शीघ्र अतिशीघ्र संभव करवाइए। ऐसा कहकर आपने यह मंत्र जो है 5 माला जाप करनी है। 5 माला जाप करने में लगभग आपको आधे से 1 घंटा लग जाएगा। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, जब यह जाप पूरा हो जाए तो अपने हाथ जोड़ने हैं। हाथ जोड़ के आपने उठ जाना है, और यह जो कुल्हड़ है इसको आपने अपने घर से बाहर ले जा करके किसी चौराहे पर रख करके आ जाना है। चौराहे पर रखने का नियम आप सभी को जानते ही होंगे। जाते हुए घर से निकलते समय और चौराहे तक पहुंचते समय आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, और रखने के बाद भी जब आप वापस आए तभी भी अपने पीछे मुड़ के नहीं देखना है, और ना ही किसी से बात करनी है। ठीक है, आप जब इसे रख कर आ जाएं तो उसके बाद घर में आकर के हाथ मुंह धो करके आप अपना जो भी आपका नियम है, खाना खाना है, जो भी करना चाहे आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर मुक्त है, फ्री है। दोस्तों, मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बता रहा हूँ, यह प्रयोग मैंने अनेक लोगों से करवाया है जिनका विवाह नहीं हो रहा था, और उनमें से लगभग सभी का विवाह हो चुका है। 1-2 केस में शायद नहीं भी हुआ हो, जिनके कुछ कर्म कुछ ज़्यादा ही खराब रहे होंगे, तो शायद या उन्होंने कोई गलती करी हो, या उन्होंने
विश्वास ना रखा हो तो ऐसा भी 1-2 लोग आए थे जिनको यह प्रयोग करने के बाद उनको एक बार में लाभ नहीं हुआ और उनको दूसरी बार भी प्रयोग करना पड़ा। तो यदि पहली बार में आपको लाभ नहीं हो पाता है तो आप 2 महीने के बाद इस प्रयोग को दोबारा कर सकते हैं। दोस्तों, जब आपका कार्य सिद्ध हो जाए, अर्थात आपका विवाह जब हो जाए या जुड़ जाए, तो आपने एक काम करना है। आपने अपनी क्षमता के अनुसार जितना हो सके कम से कम 5 लोगों को पेट भर के भोजन कराना है। वह भिखारी भी हो सकते हैं, कोई भिक्षुक भी हो सकते हैं, कोई मजदूर भी हो सकते हैं, अथवा आपके कोई यहाँ काम करने वाले कोई लेबर वर्क भी हो सकता है। आपने 5 असमर्थ लोगों को, जो समर्थ नहीं है या जो गरीब हैं, उनको पेट भर के भोजन कराना है। बस यही इसकी दक्षिणा है। और यदि आपका विवाह हो जाता है तो यदि आप उचित समझें और आपको लगता है कि पंडित जी को कुछ दक्षिणा देनी चाहिए मिठाई के लिए, तो आप हमारा भी मुंह अवश्य मीठा करवाइएगा। UPI के द्वारा आप अपनी क्षमता के अनुसार 100, 200, 400, 500 जो भी आप चाहें उचित धनराशि हमारे खाते में जमा करा सकते हैं। मित्रों, मैं आपको मंत्र बताने वाला हूँ। मंत्र आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। गौरी आवे शिव जो बियावे, मेरा विवाह तुरंत सिद्ध करे। देर ना करे, देर होए तो शिव का त्रिशूल पड़े, गुरु गोरखनाथ की दुहाई फिरे। मंत्र मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। गौरी आवे शिव जो बियावे, मेरा विवाह तुरंत सिद्ध करे। देर ना करे, देर होए तो शिव को त्रिशूल पड़े, गुरु गोरखनाथ की दुहाई फिरे। मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपने मंत्र ध्यानपूर्वक सुन लिया होगा और आप इसे लिख भी लीजिएगा। और इस मंत्र को पढ़ते समय कोई गलती ना कीजिएगा। यदि किसी को नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको लिखित में भी ये मंत्र दे सकता हूँ। इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और भगवती जगदम्बा से प्रार्थना करता हूँ कि आप में से जो कोई भी भगत या साधक जिसका विवाह नहीं हुआ है वह उपाय को करे और भगवती उसका विवाह शीघ्र अतिशीघ्र संभव